लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो के हमसफर। रेडियो के हमसफर। श्रोताओं नमस्कार। रेडियो के 90 साल यानी एक लंबा सुनहरा सफर, जिसमें शामिल है बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के अलावा दंपतियों के साथ बेमिसाल रिश्ता। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के इस प्रोग्राम रेडियो के हमसफर में ऐसे ही रेडियो प्रेमी दंपति श्री संजीव और श्रीमती सुनैना अरोड़ा जी से। नमस्कार। नमस्कार दीदी जी, स्वागत है आप दोनों का आज के इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। हम बचपन से ये सुन रहे हैं सभी रेडियो के कार्यक्रम। तो ये रेडियो ही एक ऐसा साधन है जिससे हम हर प्रकार की जानकारी, सुबह उठते ही सबसे पहले भक्ति गीत, तो उसके बाद रामचरितमानस जैसी कानों में गूंजता है तो प्रभु परमात्मा का नाम लेते हैं। और मेरे साथ साथ जैसे चलता है तो घर के सभी और आसपास के लोग भी सुनते हैं कि हाँ रेडियो में आ रहा है, तो वो भी सुनते हैं जी। तो हमारे देश के लिए मतलब हर प्रकार का कार्यक्रम जो कि हमें रेडियो के द्वारा सुनने को मिलता है, समाचार में, इंग्लिश में, हिंदी में, बहुत मुझे पसंद है सुनना, जिससे हमें देश विदेश सभी तरह की जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम इसके साथ ऐसा होता है कि ये चल रहा है और हम अपने दैनिक के कार्यक्रम भी करते रहते हैं। जी बिल्कुल। भाई रेडियो से आपका नाता कैसे जुड़ा, मैम आप बताइए पहले। मैडम सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक याद है, मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी के दहेज में एक रेडियो आया था। तो मेरे पिताजी उठते ही हम लोगों को, मतलब वो हम लोगों को बहुत बचपन से ना जल्दी जल्दी उठाया करते थे कि सुबह का बेटा याद किया वो कभी भूलते नहीं है, पढ़ने के समय भी। तो उठाने का उनका एक जरिया था कि वो ऑन कर देते थे हमको। तो वो हमको उनकी रेडियो की आवाज से ही ना, हम बचपन से ही बहुत, और जो उसकी ट्यूनिंग सबसे कानों में अगर अभी भी याद करें ना, वो पुरानी ट्यून बहुत याद आती है। फिर हमारे धीरे धीरे हमने सुनते रहे। फिर जब मेरी शादी हुई तो इधर मेरे मिस्टर जी भी बहुत प्रेमी थे रेडियो के। बैतूल में आई जब मैं रहने वाली फरीदाबाद हरियाणा की हूँ, तो जब मैं शादी होकर बैतूल जिले में यहाँ भीमपुर में आई तो मेरे मिस्टर जी को भी जब देखा कि ये भी बहुत प्रेमी है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सुनैना जी आपके साथ संजीव जी भी बैठे हुए, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। सर आप बताइए। नमस्कार जी। ये जितने भी कार्यक्रम हैं बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, उसमें के साथ साथ सबको भी अच्छा लगता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, चलो फरमाइश है, ये जितने भी कार्यक्रम हैं बहुत अच्छे हैं। सुनैना मैम ने बताया कि आप भी रेडियो के शौकीन हैं। जी जी जी। कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे जुड़े थे रेडियो से? रेडियो से मैडम ये दिन भर चलते रहते हैं गाने, तो अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है, जिन महिलाओं का भी बहुत अच्छा लगता है कि महिला भी अपनी दिल की बात कम से कम आपसे लोगों से साझा कर सकती है। इस कार्यक्रम के द्वारा कम से कम सब महिलाओं को अच्छा लगता है, एक के साथ एक जुड़ती है। कई महिलाओं ऐसी हैं जो बात करने में थोड़ी संकोच करती हैं, तो ऐसा सुन के तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार दीदी ने, उसने फलानी ने बात करी तो मैं भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। जी जी तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उनका भी मनोबल बढ़ता है। संजीव जी कब से जुड़े हैं? मैं तो मैडम जी कम से कम नहीं तो जुड़ा हूँ 94 से। अच्छा, यानी आप शादी के पहले से ही जुड़े थे? जी जी। और अभी भी सुनते हैं? जी जी। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी समय बिताते हैं लोग, तो ऐसे समय में भी रेडियो अपनी अहमियत बनाए हुए है। रेडियो मैडम बहुत अहमियत बनाया हुआ है, आज भी पुराने लोग जो हैं तो इसके आज भी बहुत पसंद करते हैं। मैडम यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, युवा वाणी में भी आप बहुत कुछ बताती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो युवा वर्ग है ये भी इस रेडियो सुने, उनके लिए ऐसा कुछ कार्यक्रम होना चाहिए कि वो भी प्रेरित हो। क्योंकि आज ये मोबाइल अच्छा है, सब कुछ है उसमें, लेकिन जो इसमें हमें जानकारी मिलती है ना, फेसबुक में आप तो सिर्फ चैटिंग कर लेंगे या बातचीत करने में टाइम वेस्ट करेंगे, उससे आपकी जानकारी नहीं बनेगी। जानकारी तो आपको ये रेडियो सुबह से रात तक चलता है, और जिस एरिया में आज तो हर जहाँ पर जाएंगे आप वही ट्यून कर लीजिए। और हमें इतना अच्छा उपकरण मिला हुआ है मोबाइल, इस पर आप जो ट्यून करेंगे वहीं पर मिल जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा प्रोग्राम या किसी ऐसे तरीके से कि युवा वाणी भी, युवा वर्ग के लोग भी जो इससे बहुत जुड़े। जी बिल्कुल। देखिए रेडियो की हमेशा से कोशिश रही है कि श्रोताओं तक विभिन्न विषयों पर सटीक जानकारी पहुंचाई जाए। तो रेडियो ने आपको किस तरह फायदा पहुंचाया
पहुंचाया है? पहले तो यही फायदा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं रेडियो चलाती हूँ ना, तो मेरे हाथ काम करने में बहुत दिलचस्पी से होता है वो काम। बहुत फास्टली, मतलब अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं भी कि आपके यहाँ चल रहा है ना, तो हमें भी सुनाई दे रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि कम से कम मेरे साथ साथ दूसरे लोग भी सुन रहे हैं और बच्चे भी सुनते हैं। बच्चों को भी ये जानकारी, मेरे खुद के बच्चे जैसे अभी कल परसों ही उमंग आता है और भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं, तो वो भी सुनते हैं बड़े ध्यान से। तो वो भी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक दूसरे से बात ही दूसरे तक पहुंचती है। संजू जी भी कुछ कहना चाह रहे। संजू जी क्या कहना चाह रहे रेडियो के बारे में? नहीं मैडम, रेडियो तो बहुत अच्छी चीज है। देखो समय के हिसाब से फेसबुक, आजकल मोबाइल ने इतना कर दिया है उनको कि रेडियो भी देना है सब कुछ। उस समय क्या था? रेडियो ही उस समय एकमात्र ऐसा साधन था जिससे जानकारियां मिल जाया करती थी। सही कहा आपने। लेकिन समय के हिसाब से आदमी ने लेकिन अपनी वो नहीं भूलना चाहिए जी। जो कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, ये इतने कार्यक्रम आज भी आप इतने अच्छे टेकल करते हो, आप इतने अच्छे प्रोग्राम दे रहे हो, आप ऐसे कोई प्रोग्राम और साधन दे पाए, साधन नहीं दे पाएगा मैडम जी। आपने बताया आप इतने दिनों से रेडियो सुनते आ रही हैं, तो क्या आज भी उसी चाव से आप रेडियो सुनती हैं? जी हाँ, मैं तो बहुत शौकीन हूँ। मेरे ससुर जी आए शादी के बाद, वो भी बहुत शौकीन, मुझे मतलब मेरी फैमिली में भी सब मिले शौकीन। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप करते क्या है? जी मेरी दुकान है बस स्टैंड भीमपुर में, कपड़े की दुकान है। अच्छा, और सुनैना जी? मैं भी इनका साथ ही देती हूँ आफ्टर मैरिज, और साथ साथ सोशल में। जैसे यहाँ पर ना इंटीरियर एरिया है तो बहुत अनपढ़ लोग हैं, किसी को बैंक में कुछ काम होता है हमारे बाजू में, या फिर बच्चों को पढ़ाने में, ताकि क्योंकि आज के बच्चों को ही कल के भविष्य के बारे में हम बता पाएंगे। कैसा लगता है आपको ये सब करके? बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को बहुत खुशी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ने, जो मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया है ना, तो मैं उस पढ़ाई को इस तरह यूज करूं बच्चों को पढ़ाकर। समय लगातार बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तो इस बदलते दौर में आप रेडियो में किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं ताकि वो समय और दौर के साथ मेल खा सके? प्रोग्राम तो सभी बहुत अच्छे और इसमें समय समय पर बदलाव भी आते हैं, लेकिन कुछ मैं वही कह रही हूँ ना कि युवा पीढ़ी को हमें जोड़ना है बस। जी। या तो जिनके घर में बचपन से या पुराने चल रहे हैं तो वो तो फिर भी ध्यान से सुनते हैं या कोशिश करते होंगे, लेकिन अब आज की जो युवा पीढ़ी है ना, मतलब उनको जोड़ने के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो इस ओर आकर्षित हो। जी बिल्कुल। तो रेडियो पर तो कई तरह के प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं, आपको क्या पसंद आते हैं? सभी आते हैं। सबसे पहले जो मॉर्निंग मैंने बताया आपको, भक्ति, रामचरितमानस, फिर समय समय पर महिला जगत में जो खाने की रेसिपीज बताती है, घर बैठे बैठे लेडीज कितना सीख जाती है। डॉक्टर से मुलाकात होती है, उसमें भी हम घर बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी वही सॉल्व हो जाती है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम है जिनका हम गुणगान ही नहीं कर सकते, घर बैठे बैठे हमारे दिल में किया कि अरे ये गाना सुनना है, तो वो फरमाइश के जरिए हमें सुनना को मिल जाता है। आपने गीत की बात करी, तो कौन सा ऐसा गीत है जो आप इस वक्त सुनना पसंद करेंगी? पहले मेरे मिस्टर जी की पसंद का सुन लीजिए, हम सफर कार्यक्रम का नाम है, तो वो बताएंगे। हम सफर ही वही किसी राह में। बिल्कुल। पहले के कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम में कौन सा ऐसा कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद है और मन करता है कि इसे फिर से सुनना चाहिए? सबसे पहले मैडम 9 बजे जो सदाबहार नगमे आया करता था, फिर लेकिन वो भी बंद हो गया। अब 9 बजे से हम एक्चुअल में खाना खाते वक्त ना, जब मेरी शादी हुई, जब से वो सदाबहार आता था, सबसे पहले हम ऑन करते थे कि वो गीत आ रहे, और जो धुन कानों में पड़ती थी ना, म्यूजिक के साथ भोजन करना बहुत अच्छा लगता था। उसको फिर से चालू करवाने की मेरी तो यही फरमाइश रहेगी। तो बच्चों के लिए भी आता है, जगह जगह से लेते हैं, युवा वर्ग के लिए भी आता है। अभी ये बहुत अच्छा लगा। संजीव सर से हम जानना चाहेंगे कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जी जी, पुराने लता जी के, मुकेश के, रफी के सब गाने अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप लोग जो सुनाते हो ओरिजिनल साउंड सुनाते हो। आजकल तो सब डीजे के हो गए हैं, सब रिमिक्स हो गए हैं, लेकिन आपके पास जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही है। उसका साउंड अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि रिलैक्स महसूस होता है, परिवार में सब कुछ अच्छा लगता है। आपके जितने भी कार्यक्रम है सब अच्छे लगते हैं मैडम जी। तो संजू जी इस वक्त कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? दुनिया सुनैना अरोड़ा जी से की गई मुलाकात हमारे आज के प्रोग्राम रेडियो के हमसफर में। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। तो अब आज के प्रोग्राम रेडियो के हमसफर से ममता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। रेडियो के हम सफर।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो के हमसफर। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना श्री संजीव अरोड़ा और श्रीमती सुनैना अरोड़ा से ममता बिलगए की बातचीत। ये प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो के हमसफर।